पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2026 के दूसरे रोमांचक मुकाबले में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 14 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कराची की जीत के नायक मोइन अली और तेज गेंदबाज हसन अली रहे। क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कराची की शुरुआत खराब रही और मोहम्मद वसीम बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि कप्तान डेविड वार्नर 35 रन और साद बेग 30 रन ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में मोइन अली ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 29 गेंदों में नाबाद 48 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से कराची किंग्स ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 181 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। क्वेटा के लिए अहमद दानियाल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वेटा ग्लेडिएटर्स को उनके सलामी बल्लेबाज शामिल हुसैन ने तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 24 गेंदों में 52 रन बनाए। एक समय क्वेटा का स्कोर 6 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 75 रन था और वे जीत की ओर बढ़ रहे थे। मैच का टर्निंग पॉइंट मध्य ओवरों में कराची के स्पिनर्स मोइन अली, एडम जैम्पा और सलमान अली आगा ने रनों की गति पर अंकुश लगाया और विकेट चटकाए। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ 19वां ओवर रहा, जिसमें हसन अली ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और मैच का पासा पूरी तरह कराची की तरफ पलट दिया। हसन अली ने अपने स्पेल में कुल 4 विकेट लिए। क्वेटा की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। मोइन अली को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। IPL 2026 का कल से आगाज, चिन्नास्वामी में चैंपियन RCB और SRH की भिड़ंत। दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 19वें सीजन का बिगुल कल यानी 28 मार्च से बजने जा रहा है। उद्घाटन मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और सनराइजर्स हैदराबाद SRH के बीच खेला जाएगा। पिछले साल अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली RCB इस बार खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस बार RCB की कप्तानी रजत पाटीदार के हाथों में है, जबकि टीम के पास विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे विस्फोटक ओपनर्स की ताकत है। हालांकि टीम को सीजन की शुरुआत से पहले एक बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य विदेशी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में गेंदबाजी का जिम्मा अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और युवा सनसनी मंगेश यादव पर होगा। दूसरी तरफ पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद पिछले साल की 6ठे स्थान की निराशा को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेगी। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच को देखते हुए कल रनों की भारी बरसात होने की पूरी उम्मीद है। BCCI ने रद्द की IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, सादगी से होगा आगाज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस साल IPL की चकाचौंध भरी ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह आयोजित न करने का एक अत्यंत साहसिक और भावुक फैसला लिया है। बोर्ड ने ये निर्णय पिछले साल बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई एक दुखद घटना और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। BCCI के अधिकारियों का कहना है कि वे इस बार मनोरंजन और बॉलीवुड सितारों के प्रदर्शन के बजाय पूरी तरह से क्रिकेट और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। प्रशंसकों के लिए ये खबर थोड़ी निराशाजनक जरूर हो सकती है, क्योंकि IPL का मतलब ही ग्लैमर और खेल का मिश्रण रहा है। हालांकि बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि टूर्नामेंट के समापन पर यानी 31 मई को होने वाले फाइनल के दौरान एक भव्य क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा सकता है। इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मैच के दिन भीड़ का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए। अब प्रशंसकों की नज़रें पूरी तरह से कल शाम होने वाले टॉस और उसके बाद शुरू होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। IPL 2026 का नया फॉर्मेट, ग्रुप सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। इस बार IPL केवल खिलाड़ियों और टीमों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशंसकों के लिए भी नया अनुभव लेकर आया है। BCCI ने IPL 2026 के लिए वर्चुअल ग्रुप के नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। अब तक के फॉर्मेट में टीमें अपने ग्रुप की टीमों से 2 बार और दूसरे ग्रुप की टीमों से 1 बार खेलती थीं, लेकिन इस साल इस सिस्टम को पूरी तरह उलट दिया गया है। अब हर टीम अपने ग्रुप की टीमों के साथ केवल 1 बार भिड़ेगी, जबकि दूसरे ग्रुप की सभी 5 टीमों के साथ 2-2 बार मैच खेलेगी। इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि IPL की 2 सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स CSK और मुंबई इंडियंस MI, अब लीग स्टेज में 2 बार एक दूसरे के सामने होंगी। इससे टूर्नामेंट का रोमांच और टीवी रेटिंग्स में भारी उछाल आने की उम्मीद है। कुल 74 मैचों के इस लंबे सीजन में 10 टीमों को 2 ग्रुप A और B में बांटा गया है। ग्रुप A में CSK, RCB, RR, PBKS और KKR हैं, जबकि ग्रुप B में MI, GT, DC, SRH और LSG को रखा गया है। ये नया फॉर्मेट टीमों की रणनीतियों को पूरी तरह बदल देगा। BCCI ने जारी किया 2026-27 होम सीजन का शेड्यूल, ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रमुख आकर्षण। BCCI ने कल देर शाम भारतीय पुरुष टीम के आगामी घरेलू सत्र
2026-27 के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह सीजन भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा। इस व्यस्त कार्यक्रम में वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत का दौरा करेंगी। सीजन की शुरुआत 27 सितंबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से होगी। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 5 T20 मैच खेले जाएंगे। दिसंबर में श्रीलंका की टीम 3 वनडे और 3 T20 खेलने आएगी। जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की छोटी सीरीज होगी। लेकिन इस पूरे होम सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक सीरीज खेलने के लिए भारत आएगी, जिसकी शुरुआत फरवरी 2027 में होगी। बीसीसीआई ने इस बार मैचों के लिए देश भर के 17 अलग अलग शहरों को चुना है, जिससे छोटे शहरों के प्रशंसकों को भी अपने सितारों को लाइव देखने का मौका मिलेगा। रविचंद्रन अश्विन का नया अवतार, आईपीएल में करेंगे हिंदी कमेंट्री। भारतीय क्रिकेट के सबसे चतुर स्पिनर्स में से एक रविचंद्रन अश्विन अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद अश्विन को आईपीएल 2026 के लिए स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने अपने हिंदी कमेंट्री पैनल में शामिल किया है। अश्विन अपनी क्रिकेटिंग ब्रेन और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं, और अब वे हिंदी में मैच का सूक्ष्म विश्लेषण करते दिखेंगे। अश्विन का कमेंट्री में आना हिंदी प्रसारण के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। उनके साथ पैनल में सुरेश रैना, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भी होंगे। अश्विन ने कहा है कि वे खेल को एक खिलाड़ी के नजरिए से प्रशंसकों तक पहुंचाने के लिए काफी उत्साहित हैं। प्रशंसक भी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि जिस तरह अश्विन पिच पर बल्लेबाजों को अपनी कैरम बॉल से चकमा देते थे, क्या उसी तरह वे कमेंट्री बॉक्स में अपने तर्कों और विश्लेषण से दर्शकों का दिल जीत पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने पूरा किया 15 साल का सफर, अब टीम इंडिया के लिए हुए पात्र। बिहार के युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए आज यानी 27 मार्च का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। आज वैभव अपना 15वां जन्मदिन मना रहे हैं। आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी 15 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही सीनियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए योग्य होता है। पिछले साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.1 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद वैभव ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब 15 साल के होते ही उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे आधिकारिक तौर पर खुल गए हैं। वैभव ने घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 स्तर पर जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उन्हें देखते हुए कई दिग्गजों का मानना है कि वे जल्द ही टीम इंडिया की नीली जर्सी में नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधन ने भी उनके जन्मदिन पर विशेष संदेश जारी करते हुए कहा कि वे इस सीजन में वैभव को और अधिक जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। 15 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि और कौशल दुर्लभ है, और आज का दिन उनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर छिड़ा विवाद, शुभमन गिल ने उठाए कड़े सवाल। आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले ही इम्पैक्ट प्लेयर नियम एक बार फिर चर्चा और विवादों के केंद्र में है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने इस नियम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये खेल की ऑलराउंड क्षमता को खत्म कर रहा है।